हे, वेलकम बैक। आज के वीडियो में सीखते हैं फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो शुरू करते हैं। किसी भी कंपनी को एनालाइज करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक करना और दूसरा होता है कंपनी की प्राइस बेस्ड परफॉर्मेंस को चेक करना। और इन्हीं दो तरीकों से बनते हैं एनालिसिस के दो मेथड्स। एक हुआ फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा हुआ टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में हम कंपनीज के फंडामेंटल्स के बारे में एनालिसिस करते हैं, जिसमें वो सारी जानकारी आती है जो कि हमें चाहिए। लाइक सबसे पहले कंपनी के मालिक कौन है, स्टॉक मार्केट की भाषा में इसे प्रमोटर कहते हैं। फिर कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी कौन सी प्रोडक्ट बेचती है, कौन सी सर्विस बेचती है, कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन क्या है, कंपनी का टोटल सेल्स क्या था, कंपनी कहाँ कहाँ प्रोडक्ट बेचती है, सब कुछ। सेल्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, सब कुछ आता है फंडामेंटल एनालिसिस में। अब फंडामेंटल एनालिसिस में दो लेवल होते हैं। पहला होता है मैक्रो फंडामेंटल्स और दूसरा होता है माइक्रो फंडामेंटल्स। मैक्रो फंडामेंटल्स में वो सब कुछ आता है जिस पे कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं होता, लाइक ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस। अब ग्लोबल इकोनॉमी कैसी चल रही है इस पे कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं होता। ग्लोबल मार्केट्स में मंदी या रिसेशन आता है तो कंपनी भी सफर करेगी, भले ही वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। लेकिन कुछ चीजें होती है जिस पे कंपनी का कंट्रोल होता है, और जिस चीज पे कंपनी का कंट्रोल होता है उसको माइक्रो फंडामेंटल्स बोलते हैं। जैसे प्रॉफिट मार्जिन्स को डिसाइड करना और मेंटेन करना या बढ़ाना, प्रोडक्ट की क्वालिटी को अपग्रेड करना, मास प्रोडक्शन करके कंपनी की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को नीचे लाना, अच्छी मार्केटिंग टेक्टिक्स यूज करके डिमांड को जनरेट करना, इन सारे पैरामीटर्स पे कंपनी का कंट्रोल होता है, तो इसको कहते हैं माइक्रो फंडामेंटल्स। फंडामेंटल एनालिसिस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सब जगह पे ध्यान रखना। और प्रैक्टिकली ये चीज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल तो नहीं, लेकिन बहुत टाइम कंज्यूमिंग जरूर होती है। लेकिन यही एक चीज है जो विनर कंपनीज को विनर बनाती है। फंडामेंटल ही है जो सबसे जरूरी एलिमेंट है। एनालिसिस का सबसे इंटीग्रल पार्ट अगर कुछ है तो वो होता है फंडामेंटल एनालिसिस। इसीलिए ही कहते हैं फंडामेंटल ही सब कुछ होता है इन्वेस्टिंग में। लेकिन वक्त के साथ ये भी चेंज हुआ, कुछ नई सिस्टम भी इस्तेमाल होने लगी स्टॉक मार्केट में, और वो थी टेक्निकल एनालिसिस। एक्चुअल में आइडिया कुछ ऐसा था कि अगर सारे जहां की चीजों को एनालाइज करना है और लास्ट में सिर्फ शेयर्स ही खरीदने हैं, और शेयर्स खरीदने के लिए आपको कोई ना कोई प्राइस तो देनी ही है, तो सिर्फ प्राइस को ही एनालाइज करते हैं ना। आफ्टर ऑल प्राइस ही सब कुछ है। अब इस थॉट को जिसमें सिर्फ प्राइस को एनालाइज करते हैं, इसको कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। इन शॉर्ट, फंडामेंटल एनालिसिस में फंडामेंटल्स यानी कि बेसिक्स को एनालाइज करते हैं, और टेक्निकल एनालिसिस में कंपनी के स्टॉक्स की प्राइस मूवमेंट को एनालाइज करते हैं। अब बीइंग इन्वेस्टर ये दोनों एनालिसिस हमारे किस काम के वो समझ लेते हैं। हम इसको कुछ इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। हम फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। मतलब इसको कुछ इस तरीके से सोचो, हमें कौन सी कंपनी खरीदनी है उसका आंसर देगा फंडामेंटल एनालिसिस, लेकिन कब खरीदनी है वो डिसाइड करेंगे हम टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे। हम पहले फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को आइडेंटिफाई कर देंगे और फिर उसके स्टॉक प्राइस की मूवमेंट को एनालाइज करेंगे, और फिर सही वक्त पे हम उस कंपनी के स्टॉक्स को खरीदेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना होता है, और टेक्निकल एनालिसिस में सिर्फ प्राइस मूवमेंट को ही एनालाइज करना होता है। तो कंपैरेटिवली टेक्निकल एनालिसिस सीखना ज़्यादा इजी है, इसीलिए हम पहले टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे और फिर बाद में फंडामेंटल एनालिसिस सीखेंगे। ओके, सो दैट्स इट। इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियोस में हम टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे। तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड हैव लॉट्स ऑफ फन। बाय।